हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम प्रायिकता के 4 पार्ट कर चुके हैं। आज हम प्रायिकता का 5वां पार्ट लेने वाले हैं। 5वां जो पार्ट है हमारे पास, उसमें प्रायिकता के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ताश की गड्डियों से संबंधित होंगे, ठीक है ना। तो आप एक बात याद रखना, पिछले आपके सारे पार्ट्स क्या हैं, देखे हुए होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये जो सवाल हैं इनको अच्छे से सीख लेना। अब ताश की गड्डी, वैसे तो अपने कहते हैं ताश नहीं खेलनी चाहिए, पर अब करें क्या बच्चों, अपनी किताब में ये सवाल है इसलिए हमें इसके बारे में सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपके पास सवाल जो भी आएंगे वो ताश की गड्डी से रिलेटेड आएंगे, इसलिए सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, किस तरह के होते हैं। सबसे पहले बच्चों, ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52, याद रखना, 52 यानी कि 52। अच्छा, 52 में क्या होता है, 2 तरह के कलर होते हैं, एक तो ब्लैक कलर होता है और एक रेड होता है। ये देखो बच्चों, ये जो रेड कलर है ना, इसके कितने पत्ते होते हैं? 26 पत्ते किसके होते हैं? रेड कलर के, ठीक है। और बाकी 26 पत्ते किसके होते हैं? ब्लैक कलर के, ठीक है। अब जो ये 26 यानी देखो ये 52 के 2 टुकड़े हो गए, 52 के 2 टुकड़े हो गए, 26। अब 26 जो है उसमें से 13 तो होते हैं ये ईंट के, इसको क्या बोलते हैं? ईंट, ठीक है। और 13 पत्ते किसके होते हैं? पान के, इसको पान बोलते हैं। ये ईंट का निशान है, ये पान का निशान है। फिर देखो ये इसको बोलते हैं चिड़ी यानी चिड़िया, इसके कितने हैं? 13 पत्ते। और ये होता है हुक्म के भी कितने होते हैं? 13 पत्ते। तो ईंट, पान, ये देखो लिखे पड़े हैं, ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म, ये 13 पत्ते हो गए। देखो 13 और 13 मिलकर कितने हो गए? 52। अब बच्चों अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो 13 पत्ते होते हैं उन 13 पत्तों में से वो पत्ते होते कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो होता है इक्का, ए बोलते हैं जिसे, इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नैला और दैला। गुलाम, जे मतलब गुलाम, क्यू क्वीन और के मतलब किंग यानी कि बादशाह, बेगम, गुलाम और ये इक्का। ऐसे ही सभी में 13 होते हैं, इसमें भी, यही सेम। अब मैं आपसे पूछूं इक्के कितने होते हैं, तो इक्का इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो इक्के कितने हो गए बच्चों? 4। कितने इक्के हो गए? 4। अच्छा, मैं आपको कहूँ पान के इक्के कितने हो गए, तो बच्चों पान के इक्का तो 1 ही होगा, इक्के 4 और पान का इक्का 1। ऐसे मैं कहूँ हुक्म के बादशाह कितने होंगे, तो हुक्म का बादशाह 1 होगा। मैं आपसे पूछूं बादशाह कितने होंगे, तो बादशाह कितने होंगे? 4 होंगे बच्चों। तो देखो हमें इससे सारे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सवालों के आंसर दे पाएंगे। अच्छा, उसके अलावा बच्चों एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है चित्र वाला पत्ता। तो चित्र वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना, चित्र पत्ते टोटल होते हैं 3। तो इसमें कौन कौन से? ये चित्र वाले पत्ते हैं, ये वाले बादशाह, बेगम और गुलाम। इन पर क्या होता है? डायग्राम, चित्र बनाता है, ठीक है, बेगम, बादशाह और गुलाम पर। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल कितने हो गए? 12। ध्यान रखना, टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 पत्ते कौन से होते हैं? फेस कार्ड यानी कि चित्र वाले पत्ते, ठीक है बच्चों। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दी है, इसको अच्छे से दोबारा इस वीडियो को बैक करके अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये समझ आएंगे तभी हम आगे सवाल कर पाएंगे, ठीक बच्चों। अब अपने इसके बाद ये ध्यान रखना, मैंने बताया था ये क्या है? ईंट का पत्ता, ठीक है। और ये कौन सा है? पान का पत्ता। ये चिड़ी का निशान यानी चिड़ी का पत्ता। फिर ये हुक्म का पत्ता, ठीक है। और आपसे कहीं वो 13 पत्ते होते हैं, जो 13 वो कौन कौन से होते हैं? ये किंग, क्वीन, गुलाम, ऐसे करके। और 13 ही लाल, 13 ही काले, 13 ही ईंट के, 13 ही पान के, 13 ही चिड़ी के और 13 ही हुक्म के, ठीक है ना। 13 कार्ड है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं, ठीक है। ये सब आपको जानकारी मैंने दे दी। अब अपने पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। इसमें बोला है 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का गुलाम हो। देखो लाल रंग का गुलाम। अब मैं आपसे पूछूं लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 26। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। मैं आपको कहूं कि गुलाम कितने होते हैं, आप कहोगे सर 4।
तो 4 गुलाम में से 2 होते हैं काले और 2 होते हैं लाल, और हमसे कौन से पूछे हैं? लाल रंग। तो बच्चों लाल रंग के गुलाम कितने होंगे? 2। पर आप याद करो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र हमारे पास होता है, नीचे तो होता है कुल परिणाम और ऊपर होता है वांछित परिणाम। तो वांछित परिणाम तो हमारे लिए ये आएंगे, लाल रंग के गुलाम कितने? 2। तो वांछित परिणाम तो हमारे पास कितने हो गए बच्चों? आपसे पूछा लाल रंग का गुलाम, तो वांछित परिणाम हमारे पास आ गया कितना? 2। ठीक है। और कुल परिणाम कितने होंगे बच्चों इसमें? कुल परिणाम हमारे पास होंगे कितने? 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं इसलिए कुल परिणाम कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ प्रायिकता, तो भाई प्रायिकता के लिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता का तो हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों सूत्र? अनुकूल परिणाम ऊपर और संभव जो टोटल परिणाम हो सकते हैं कुल परिणाम वो नीचे। तो नीचे आएगा 52, ऊपर आएगा कितना? 2। ठीक है बच्चों इसको अपने करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? जितने पत्ते हैं 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है। ठीक है। तो इसलिए कुल संभव परिणाम कितने होंगे बच्चों? 52। अब मैं आपको कहूँ जो हमें चाहिए अनुकूल परिणाम, तो बच्चों अनुकूल परिणाम हमें दिए हुए हैं कितने? आपको बोला क्या था? लाल रंग का गुलाम। आप ये बताओ लाल रंग का गुलाम कितने होंगे? तो एक तो होगा ईंट का गुलाम और एक होगा पान का गुलाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। अब मैं आपको कहूँ सूत्र, तो सूत्र वही है जो हम पहले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, अनुकूल परिणाम ऊपर, कुल संभव परिणाम नीचे। तो कुल संभव परिणाम ये हो गए 52, अनुकूल हो गए ये 2, तो 2 ऊपर 52 नीचे। 2 से बच्चों इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2 से काटा तो 26। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चों? 1/26। ये लो, मेरे हिसाब से कहीं आपको अब डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अब अगला सवाल भी इसी तरीके का है, पढ़ो। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता क्या हो? लाल रंग का। तो बच्चों सबसे पहले बस इतना ही सोचना है। देखो कुल संभव परिणाम तो 52, वो तो नीचे तो 52 फिक्स है, वही आएगा। अब ऊपर क्या आएगा वो सोचो। तो ऊपर अपने को क्या चाहिए बच्चों? लाल रंग के पत्ते। तो याद करो अभी बताया था मैंने, जो 52 पत्ते होते हैं उनमें से 52 में से 26 होते हैं काले और 26 होते हैं लाल। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 26 लाल पत्ते जो होंगे। ठीक है। तो संभव परिणाम तो वही 52, अनुकूल परिणाम कौन से होंगे? पान के पत्ते 13 और ईंट के पत्ते 13, 13 और 13 26 लाल। ठीक है। तो आंसर क्या निकलेगा? 26/52 ये सूत्र है। और 26/52 में 26 और 52 को काटेंगे तो ये आएगा 1/2। तो आंसर क्या है बच्चों? 1/2। ये लो, बिल्कुल सिंपल सवाल। सारे सवाल इजी हैं, बस इतना हमें समझना था कि जो पत्ते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं सारे। ठीक है। अब अगला सवाल देखो बच्चों। अगला सवाल क्या है? 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया वह पत्ता क्या हो? पान का इक्का। मैं आपसे पूछूं बच्चों इक्के कितने होते हैं? इक्के कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 4। पर मैं कहूँ पान का इक्का कितना होता है? तो आप कहोगे 1। आ गया ना समझ कि कुल संभव परिणाम तो 52 और जो अनुकूल परिणाम है यानी कि पान का इक्का कितने होते हैं बच्चों? पान के इक्के 1। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। ओके। बस सूत्र में रख देंगे। पान का इक्का पूछा है तो वो 1 सूत्र में रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1/52। तो ये आपका आंसर आ गया क्या? 1/52। ये लो, हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। मेरे हिसाब से तो अब दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप इसको दोबारा समझ लेना सवाल को। ठीक है। अब अपने अगला सवाल लेते हैं। सारे सवाल इजी हैं, एक जैसे हैं, इसलिए जल्दी से करा दिया मैंने आपको। अगला सवाल क्या है? 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया वह पत्ता ईंट की बेगम हो? बेगम कितनी होती है बच्चों? 4। मैं कहूँ लाल बेगम कितनी होती हैं? 2। काली बेगम कितनी होती हैं? 2। पर ईंट की बेगम कितनी होती है? 1। तो कुल संभव परिणाम तो वही 52। ठीक है। अनुकूल परिणाम हो गया 1, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 1/52। ये लो, बस वैसे ही करना है बच्चों। कुल संभव परिणाम, ठीक है, ईंट की बेगम 1, फिर ये सूत्र, ठीक है, सूत्र में मान रखा 1/52। ये लो, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। अब अगला सवाल लेते हैं। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया वह पत्ता हुक्म हो? देखो बच्चों, हुक्म का पत्ता। अब बताओ, अब मेरे बताए बिना जल्दी से बताओ, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? जल्दी से सोचो सोचो,
सोचो। आ गया ना याद? कितने? 13। बिल्कुल सही सोचा बच्चों, 13। बस उत्तर 13/52 लिखना है और कटिंग कर देंगे। तो वही संभव परिणाम 52। हुक्म के पत्ते कितने? 13। फिर सूत्र वही है जो हमने पहले पढ़ा था। अब इस सूत्र में मान रख दो 13/52। 13 से ये कट जाता है 13 के पहाड़े से, 13 एकम 13 और 13 चौक 52। ठीक है बच्चों, कहीं भी आपको दिक्कत लगे वीडियो को बैक करके दोबारा समझ लेना, कहीं मेरे हिसाब से नहीं आएगी आपको समस्या। ओके, अब अपने इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से वही एक पत्ता, वैसे के वैसे ही सब कुछ है, बस लास्ट में क्या पूछा है कि निकाला गया पत्ता क्या हो? इक्का। तो बच्चों मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे क्या पूछा है? इक्का। तो इक्के कितने होते हैं बच्चों? 4। अगर बोला होता पान का इक्का फिर होता 1। अगर बोला होता लाल इक्का तो होते 2। सिर्फ आपको बोला है कि इक्का हो तो इक्के कितने होते हैं बच्चों? 4। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 4/52। ठीक है, तो देखो कुल संभव परिणाम 52। इक्का पूछा तो इक्के कितने हो गए? 4। सूत्र वही हमारे पास। ठीक है, सूत्र में अपने को क्या करना है? मान रखना है 4/52। कटिंग कर दी बच्चों, 4 से काटा 1 और ये 13, तो आंसर आया 1/13। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो 1 क्या है बच्चों? 13। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। हाँ, ये ध्यान से समझना, आपको कहा है कि निकाल, बाकी तो सब वही है, बस ये बोला है कि इक्का ना हो। तो देखो सीधी सी बात है बच्चों, कुल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में से हमें एक पत्ता निकालना है और वो इक्का नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताओ बच्चों, मैं आपसे कहूँ इक्का हो तो क्या लेते हैं अपने? 4। अब बोला इक्का ना हो तो बच्चों 52 में से उन 4 को छोड़ दो। 52 में से 4 पत्ते इक्के होते हैं, बाकी इक्के नहीं होते 4 को छोड़कर। तो बच्चों 52 में से क्या करेंगे? 4 घटा देंगे। जैसे ही 52 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 48। तो जो अनुकूल परिणाम है वो कितने आएंगे बच्चों? 48 आएंगे। बस सूत्र वही। ठीक है, बस मान रख दो। क्या मान रखेंगे? 48 ऊपर 52 नीचे। बच्चों 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे ये 12 और इसे 4 से काटेंगे कितना आएगा? 13। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चों? 12/13। ये लो, हो गया सवाल। अब अगला सवाल देखो, फेस कार्ड आ गया ना। अभी आपको मैंने समझाया था फेस कार्ड कौन सा होता है? जिस पर चित्र बना हो। तो चित्र वाले कितने पत्ते बताए थे बच्चों? एक तो होता है बादशाह, एक होती है बेगम, एक होता है गुलाम। बादशाह कितने होते हैं बच्चों? 4। बेगम भी कितनी होती है? 4। और गुलाम भी कितने होते हैं? 4। तो 4, 4 और 4 3 बार जोड़ दें तो कितने हो गए? 12। या यूं याद रख लो, ईंट में फेस कार्ड कितने होते हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम, यानी कि 3। पान में भी कितने होते हैं? 3। हुक्म में भी 3 और चिड़ी में भी 3। 3 3 3 को 4 बार जोड़ें तब भी क्या आएगा बच्चों? 12 ही आएगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास होंगे 12। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम 52। अनुकूल परिणाम ये वही, ईंट में 3 पत्ते फेस कार्ड, पान में, ठीक है, चिड़ी में और हुक्म में जोड़ा तो बच्चों कितना आया? 12। आंसर क्या आएगा? सूत्र ये रहा, सूत्र में मान रख दो कितना? 12/52। और ये 4 से काट लो, 4 से काटेंगे ये आएगा 3 और इससे काटेंगे 13। ये हमारे सवाल का आंसर। ठीक है, ये देखो अगला सवाल बच्चों, भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक मैच में भारत के जीत की प्रायिकता 4/5 है। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, भारत के जीतने की संभावना है 5 में से 4। 5 मैच खेल लेना तो 4 भारत जीत जाएगा, ये संभावना है। तो पाकिस्तान के प्रायिकता बताओ जीतने की। तो बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों, क्या 5 में से 4 किसकी है? भारत की। तो पाकिस्तान की कितनी बची? 5 में से 1। बस सीधा ही उत्तर है। बाकी अगर तरीके से करें तो घटाकर करेंगे। सबसे पहले देखो, यदि भारत को B तथा पाकिस्तान को P द्वारा व्यक्त करें, यानी भारत को तो B लिखें और पाकिस्तान को P लिखें, तो आगे क्योंकि सूत्र लिखना होता है ना, इसलिए। तो भारत के जीतने की प्रायिकता को PB लिखा है। B मतलब भारत, P मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो भारत की प्रायिकता कितनी है जीतने की? 4/5। ये भारत की प्रायिकता तो हमने बच्चों कितनी 4/5 वो वहाँ सवाल से ही लिख ली थी। ठीक है, ये जो भारत की प्रायिकता है ना 4/5, ये कहाँ से आई है? ये जो सवाल में दी है ये वाली आई है। ठीक है, अब आपसे कहीं पाकिस्तान की प्रायिकता बताओ, तो देखो सूत्र पढ़ा हुआ है हमने, टोटल प्रायिकता 1 होती है। भारत की प्रायिकता को किस में से? 1 में से घटा दो तो पाकिस्तान, P
मतलब प्रायिकता, और ये P का मतलब पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस PB यानी कि भारत की प्रायिकता। तो इसे 1 में से माइनस करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, पाकिस्तान के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 4/5। ठीक है, अब ये सीधा सा है, 5 लघुत्तम यानी 5 का इससे गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 में से 4 घटा दो, कितना रह जाएगा 1, और नीचे क्या रह जाएगा 5, तो उत्तर आएगा 1/5। इस तरह से 5 एलसीएम हो गया, और ये 5 का इसे 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, और 5 में से 4 घटाया बच्चों, कितना है 1, और बटे में कितना है 5। ये लो, ये हमारे सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ये लो, कहीं आपको अब डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज का जो सेशन था हमारा इतना ही था। ठीक है, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। 18वां चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट है। अच्छे से तैयारी करो, और बिल्कुल इजी प्रश्नावली है वो तो आपने देख ही ली। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत बच्चों। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।